हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जर्नी। अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है तो एग्जाम से पहले ये वीडियो देख जाना। इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश सेक्शन को करने में। जो थोड़े बहुत भी इंग्लिश में डाउट है कि किस तरह पैटर्न चेंज होने के बाद एडिक्विटी के पेपर को कैसे सॉल्व करें और कैसे 45+ मार्क्स इंग्लिश में लेकर आएँ, इस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख जाना। आई एम प्रेटी श्योर कि आप 45+ मार्क्स से क्वेश्चन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी वो कैप ख़राब है, सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं पढ़ा है, अब कैसे क्या करना है, तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करती हूँ। वो कैप के लिए सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लीजिएगा, आपका वो कैप सेशन आराम से पूरा हो जाएगा। एक वीडियो की लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी, वो देख लीजिएगा आप लोग। उससे आपका सारा वो कैप सेक्शन पूरा हो जाएगा। आपका पूरा वो कैप सेक्शन पूरा हो जाएगा। आपको फिर वो कैप के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बुक जो कि इतनी बड़ी बुक है, उसको अगर पढ़ने चलेंगे तो उसमें समुंदर है, उसी के अंदर ही इधर उधर और वो कभी कंप्लीट भी नहीं होने वाली है। तो मैं जितना आप लोगों को वो कैप बोल रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा वो कैप सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, और वो कैप पेपर में वो कैप आता है तो करने का एडक्विटी एक पैटर्न सेट की हुई है। अब पेपर में कैसे करना है वो कैप को, ये हम लोग देखते हैं। वो कैप के क्वेश्चंस अगर आएंगे, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एडक्विटी जो कि एक पैटर्न सेट की हुई है, तो वो क्वेश्चंस इस तरह दे रही है कि उसके जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस सिमिलर टाइप के होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो आपको उन सब में एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना होगा। आपने एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बहुत सुना भी होगा कि बेस्ट रिजल्ट उससे आता है, और ये ट्रिक हमारे ये मेजर ऑफ द वो कैप में काम आएगी। तो आपको सिमिलर जो ऑप्शंस लगे उनको अलग करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर जो ऑप्शन बचे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरा जंबल्स पे। पैरा जंबल्स भी हमारे भर भर के पूछे जा रहे हैं। पैरा जंबल्स भी हमारे भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसकी आप बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका कोई वो ट्रिक या रूल नहीं है, सिर्फ आप जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ये पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करने से ही आएगा। कोई भी एक यूट्यूब की एक मैराथन क्लास, कोई इधर उधर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक मैराथन क्लास ले लीजिए, उसको देख डालिए स्टार्टिंग से एंड तक। सिर्फ देखना नहीं है उसको, आपको क्वेश्चन जब वो क्वेश्चन कराएं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर उसका आंसर देखना है। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आपका क्या गलत हो रहा है, क्या आपको नहीं आ रहा है, ये भी पता चल जाएगा। और एंड ऑफ द वीडियो जब आप देखेंगे तो आपकी मेजर पोर्शन पैरा जंबल का भी कवर हो चुका रहेगा। अगर आपको पैरा जंबल की भी वीडियो की लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बेस्ट पैरा जंबल की भी लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट हमारा आते हैं एरर फाइंडिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर फाइंडिंग का। एरर फाइंडिंग से भी 2 से लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, अभी तक में जो भी पेपर्स हुए हैं हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो एरर किधर से कर सकते हैं, रानी मैम, आप सब जानते होंगे रानी मैम को। रानी मैम की एरर डिटेक्शन वाली वीडियो है, ऑलमोस्ट शायद वो 10 to 11 आवर्स की वीडियो है। सिर्फ उसे आप लोग प्रैक्टिस के उससे कर लीजिए कि प्रैक्टिस हमें उससे करनी है, तो आपको ऑलमोस्ट एरर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक वो वीडियो देखनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं। सारा एरर्स उसमें पूरा कंप्लीट है, A to Z पूरा आपका एरर सेक्शन उधर से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ सबसे सबसे ज़्यादा अभी हमें सारे एग्जाम में, अभी जो भी एसएससी के सीजीएल एग्जाम्स, अभी जो भी एसएससी के सीजीएल एग्जाम हुए हैं या स्टेनो के एग्जाम हुए हैं या जीएसटी के एग्जाम हुए हैं, सब में सबसे ज़्यादा लोग बच्चों को तकलीफ देने वाले टॉपिक ये है पैराग्राफ। इसके इतना ज़्यादा हार्ड कहिए या वोकैब ब्लरी वाला पैराग्राफ दे रहा है कि सारे बच्चे उसको पढ़ने में ही आधे से ज़्यादा समय बर्बाद कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर और सारे सेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो पैराग्राफ को कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ की तो आपकी रीडिंग से जितनी भी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी उसके लिए, और अगर नहीं भी अच्छी है तो मेरी ये ट्रिक मान के देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि पैराग्राफ के सारे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हों उसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ पे जाइए पढ़ने के लिए कि पैराग्राफ फिर एक सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आप एक गो थ्रू कर लीजिए पैराग्राफ से कि पैराग्राफ में पूछा गया, फिर एक स्टार्ट रीडिंग कीजिए मेन हाईलाइट करते हुए। फिर आप जब जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा है वो वहाँ पे तुरंत, जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ये वाला नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये यहाँ से पैराग्राफ में पूछा हुआ है, तो तुरंत उस क्वेश्चन को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, नहीं तो फिर पैराग्राफ इस बार इस तरह पूछ रहा है कि वो इतना भयंकर लूप है कि उसमें आप फिर उलझे रह जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके लिए भी मैं सिर्फ एक वीडियो सजेस्ट करूँगी और वो मोर देन इनफ है। रानी मैम की एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियो है, सिर्फ उसे अगर आप हो सके तो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लीजिए। वो बेस्ट वीडियो है, आपका
सारा का सारा जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, फिर से मैं ये बोलूँगी, सिर्फ वीडियो देखने के उससे नहीं, उसको प्रैक्टिस करने के उससे देखिएगा। पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर आंसर देखिएगा कि मैम फिर क्या बता रही हैं, उसके बाद जो भी आपकी गलती रहेगी उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट 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 हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, हर शिफ्ट में, चाहे वो CGL हो, चाहे स्टेनो में तो और ज़्यादा, GST में भी, फेज़ 13 में भी, सब में सारे में क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं। और आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए सिर्फ मेरी एक 1 पेज की PDF है, मैं उसे सरकारी नौकरी जर्नी पे मैं अपलोड कर दूँगी, उधर से देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो तरुण ग्रोवर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर एक वीडियो है प्रैक्टिस के फॉर्म में, उसे कर लीजिएगा, वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट हमारा आते हैं एक्टिव पैसिव पे। सेम एक्टिव पैसिव में भी सेम एक्टिव पैसिव में भी मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगी, वो पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए तरुण ग्रोवर मोर देन इनफ है, यकीन मानिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज अगर आप ब्लैक बुक से पढ़ने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1500 प्लस ईडियम एंड फ्रेजेस उसमें दिए हैं, जो कि इम्पॉसिबल है और अब कुछ नया पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा है। तो मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि इसकी भी मुझे PDF चाहिए। वो सिर्फ अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जो भी ऑलमोस्ट जितने भी ईडियम फ्रेजेस अभी तक के एग्जाम में आए उस एक PDF से पूरे के पूरे कवर हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब ये तो हम लोग ने बात करी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमको तैयारी करनी है, क्या हमारा एडिक्विटी का न्यू पैटर्न है जिसकी वजह से ये सब, और ऑलमोस्ट ये सब पुराने भी टॉपिक्स हैं जो कि कोई इसमें इंक्लूड नहीं, पर जो अभी यूट्यूब पे चला हुआ है कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए नया आ जाएगा, तो क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, जो कि 100% नहीं तो 99% मेरी गारंटी है कि वो टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं आने वाले हैं, वो है सबसे पहले हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बहुत टीचर्स उससे पढ़ा रहे हैं कि ये अलग पैटर्न आ रहा है, आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं आने वाला। होमोनिम्स, ये इससे भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सेंटेंस, इससे भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, ये भी इससे भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्लॉज, इससे भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स पे अपना समय वेस्ट ना कीजिए। नए नए टॉपिक्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, उतने में हो जाएगा। हाँ, और एक और चीज़, आपने ग्रामर के रिवीजन के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमेशा बंसल, ये एक वीडियो होगी, ऑलमोस्ट 11 आवर्स की वीडियो है शायद, उसको देख लीजिए। अगर आपने 1-2 बार भी उस वीडियो को देख लिया तो आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा ग्रामर सेक्शन रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। उसके अलावा फिर आपको कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं करेंगे। इस वीडियो से आपको एरर फाइंडिंग में भी हेल्प मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलेगा, पैसिव एक्टिव में भी हेल्प मिलेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी सेक्शन में ये यूज़फुल होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा मैं जोर दे के ये बोल रही हूँ कि पैराग्राफ बिल्कुल भी स्टार्टिंग में मत अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो इतने लेंदी पैराग्राफ देख रहे हैं कि आप उसी में खो जाएंगे और उसके बाद फिर आधा से ज़्यादा टाइम उसमें चला जाएगा, जो कि 7-8 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको जो आपका सबसे ईजी टॉपिक लगे आपको, जैसे एरर फाइंडिंग हो गया या ईडियम फ्रेज हो गया, ये जितने भी वोकैब वाले हों सेक्शन को सिनोनिम एंटोनिम्स पूरा कर लीजिए। फिर ईडियम फ्रेजेस कर लीजिए, एरर डिटेक्शंस के कर लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कर लीजिए। ये सब करने के बाद फिर हमारे पैरा जंबल्स पे आइए। फिर पैरा जंबल्स करने के बाद लास्ट में बिल्कुल तब पैराग्राफ पे आइए, चाहे वो क्लोज टेस्ट के फॉर्म में पैराग्राफ वो अगर दे दी हूँ या कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में पैराग्राफ दे दी हूँ, सबसे लास्ट में इनके ऊपर आना है, क्योंकि 3 से 4 मिनट ऑलमोस्ट लगना ही लगना है। तो इसलिए सारे सेक्शन करने के बाद उसके बाद फिर पैराग्राफ पे आइए। और जिस स्ट्रैटेजी से मैंने बताया आपको, अगर आप उस स्ट्रैटेजी से करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पैराग्राफ भी 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो ये 5 से 7 मिनट आपका फिर ख़राब कर देगा। और सारा का सारा पेपर आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट में फिनिश करना है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ईडियम और फ्रेजेस की भी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ईडियम लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ईडियम फ्रेजेस की भी PDF प्रोवाइड करवा दूँगी।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।